स्वागत है बच्चों आपका फिर आपके अपने चैनल BS स्टडी पॉइंट पे। तो बच्चों अभी तक हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, आज उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे आगे कहीं हमने अष्टांगिक मार्ग तक उसके पढ़ लिया है बौद्ध धर्म। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। 10 शील, बौद्ध धर्म का अगला टॉपिक है 10 शील। गौतम बुद्ध ने 10 तरीके बताए गृहस्थ और भिक्षुओं के लिए कि किस प्रकार से हमें रहना चाहिए सांसारिक जीवन में। सबसे पहला वो ही है अहिंसा, जो हमारा जैन धर्म में भी था। अहिंसा बच्चों, हमें अपने जीवन में अहिंसा को जगह देनी चाहिए। मतलब जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाना या हिंसा करना, ये प्राणियों में नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज असत्य, हमें सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वही जैन धर्म में भी बिल्कुल सेम था। अस्ते, अस्ते अस्ते का मतलब है बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी चकारी ये सब चीज हमें नहीं करनी चाहिए। चौथा अपरिग्रह, अपरिग्रह अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति का संग्रह हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। यही हमने जैन धर्म में भी पढ़ा है। मद सेवन ना करना, मतलब शराब नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, आजकल चलन है, आदमी मद में पागल है। छठा उन्होंने कहा असमय भोजन हमें नहीं करना चाहिए। असमय भोजन ना करना चाहिए। भोजन की वजह से अगर हम सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और सही भी रहता है। तो हमें वैसे भी ऐसे समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, हमें दिन छिपने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। और ये तो जैन धर्म में तो करते भी हैं। ठीक है। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, जमीन पर सोना। बुद्ध ने क्या कहा कि जमीन पर सो, ये नहीं कि आप आलीशान बेड पे या सोफों पे या किसी भी चीज पे आप सो रहे हैं। 8वां उन्होंने कहा आभूषणों का त्याग करना, आभूषणों का त्याग। 9वां उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य अपनाना, ब्रह्मचर्य। ठीक है मेरे बच्चों, ब्रह्मचारी होना चाहिए व्यक्ति को। ठीक। और 10वां व्यभिचार आदि से दूर रहना। ठीक है, आजकल व्यभिचार भी बढ़ता जा रहा है, जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने 10 शील बताए, क्योंकि बौद्ध ने जीवन को एक सदाचारी जीवन और नैतिकता पूर्ण जीवन, यही हासिल करके आप क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। उनका ये मानना था। ठीक है, उसमें 10 शील है। 5 शील इसमें गृहस्थ जीवन में अपनाने हैं। 5 शील जो है हमारे, ये गृहस्थी को अपनाने हैं। गृहस्थ जो भी गृहस्थ जीवन में पालन करते हैं। और ये 10 के 10 शील अपनाने हैं जो क्या है, जिन्होंने घर त्याग दिया, सन्यासी। ठीक है, भिक्षु जो है
अगर हम बौद्ध धर्म की बारे में बात करें। इसके दर्शन क्या है, बौद्ध धर्म का दर्शन। अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद क्या होता है बच्चों? ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करना। ईश्वर, बौद्ध धर्म जो था गौतम बुद्ध ने बताया कि ईश्वर पर वो विश्वास नहीं करते सत्ता में, कि ईश्वर करेंगे या कुछ करेंगे। जो अपने कर्म है, जो अपनी इच्छा है, वही हमारे दुख या सुख का कारण है। शून्यतावाद, शून्यतावाद, शून्यतावाद क्या है? कि हर चीज जो भी है इस पृथ्वी पर शून्य है। मतलब किसी का किसी पर कुछ सत्ता नहीं है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है, ये सब शून्य है। सब एक क्षण में फुर। अनात्मवाद, आत्मचेतना को जागृत करना। सबसे ज्यादा हमको आत्मचेतना पर ही बल दिया गया है कि अपनी जो हमारी चेतना है उसको जागृत करना, उसको महसूस करना अंदर से कि जब हमारी आत्मा जग जाएगी तो हमें, हर व्यक्ति की, अगर हमारे देश में हर व्यक्ति की आत्मा चेत जाए अपने वर्क के प्रति, अपने कर्म के प्रति, तो जितना क्योस हमारी सोसाइटी में है वो सब खत्म हो जाएगा। और क्षणिकवाद, और क्षणिकवाद मतलब हर चीज क्या है? क्षणिक, क्षण भर का कुछ नहीं पता कि इस पल आदमी जीवित है और अगले ही पर वो इस दुनिया में नहीं रहा। और कोरोना के बाद से तो ये घटनाएं मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बढ़ गई कि पता चलता 3 दिन पहले हम उससे मिले थे और भाई 3 दिन बाद वो नहीं है। तो मतलब अब क्षणिक है, कुछ चीज स्थिर नहीं है संसार में, कुछ चीज स्थिर नहीं है। अनात्मवाद, आत्मचेतना होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, आत्मचेतना पर बल दिया गया है। ठीक है। शून्यतावाद, शून्य, सब चीज शून्य है। ठीक है। कुछ भी पदार्थ हो, संसार की जो भी वस्तु है वो शून्य है, उनका किसी पर सत्ता नहीं, सत्ता विहीन है सब चीज। हम व्यक्ति, सत्ता, सब सत्ता विहीन है, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। ठीक है। चलो, दर्शन को पढ़ लिया। बौद्ध संघ, बौद्ध संघ, बौद्ध संघ में बेटा एक शब्द है उपसंपदा। उपसंपदा, उपसंपदा, उपसंपदा का मतलब क्या है? अगर किसी को बौद्ध संघ में शामिल होना होता है, एंट्री लेनी पड़ती है, तो उस शामिल होने को उपसंपदा कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। जब वो शामिल हो जाता है तो उसको कहते हैं श्रमण, श्रमण, श्रमण का दर्जा मिल जाता है। ठीक है। और जैसे ही वो उस संघ के अंदर अपने 10 वर्ष व्यतीत कर लेता है, 10 वर्ष अपने व्यतीत कर लेता है, और 10 वर्ष के बाद वो योग्य अगर उन्हें लगता है संघ को, तो वो भिक्षु बन जाता है। क्या बन जाता है? 10 वर्ष बाद योग्यता के आधार पर
वो व्यक्ति भिक्षु बन जाता है। समझ आया? ठीक। संघ में किस किस की एंट्री नहीं है? जो बच्चे हैं, वयस्क नहीं हुए, उनकी एंट्री नहीं है। जो चोर है उनकी एंट्री संघ में नहीं है। जो व्यक्ति बंधुआ मजदूर है, या बंधुआ मतलब एक तरीके से आप कह दो जो कि किसी ने किसी के खरीद रखा है, या कि स्लेव आप कह सकते हैं, उसकी एंट्री नहीं है। जो व्यभिचार करता है उसकी एंट्री नहीं है। जो शराब के सेवन, मतलब इसमें भी कैटेगरी बनाई गई है कि उनकी एंट्री बिल्कुल नहीं है। कोई व्यक्ति रोगी है, कोई दास, स्लेव दास, ठीक है, इनकी एंट्री नहीं है। बुद्ध धर्म में क्या है, ये संघ में जो एंट्री होती है वो गणतंत्र के हिसाब से होती है। गणतंत्र, हमारा देश भी गणतंत्र है ना, कि सबको आजादी है कहीं भी जाने की। उसमें गौतम बुद्ध ने क्या करा, किसी को रोका नहीं, जाति या वर्ण व्यवस्था के आधार पर कोई भी अपना संघ में प्रवेश ले सकता था। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने तो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का विरोध ही करा। ठीक, सबसे पहले क्या जो उनमें ये भी नहीं था, उनका एक शिष्य था आनंद, उसके कहने पर उन्होंने सबसे पहली महिला भिक्षुणी जो बनाई वो अपनी मौसी ही बनाई। कौन थी मौसी? प्रजापति गौतमी। सबसे पहली भिक्षुणी इनकी मौसी ही थी महिलाओं में, प्रजापति गौतमी। तो ये आपको याद रखने वाली चीज है कि पहली भिक्षुणी कौन थी? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। और महिलाओं का प्रवेश इन्होंने करवाया, इनका जो था आनंद। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए चीजें। देखो, और बुद्ध पूर्णिमा, जो पूर्णिमा होती है बैसाखी पूर्णिमा, वो सबसे इम्पोर्टेंट एक तरीके से कह लो इनका त्योहार है, बुद्ध पूर्णिमा जिसे बोलते हैं, क्योंकि उसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण भी उनका उसी दिन हुआ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है वो बौद्धों के लिए। ठीक है, अब जो बेसिकली ज्यादातर इसमें आता है, जो पूछते हैं बौद्ध संगीतियां, चार बौद्ध संगीतियां होंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होनी चाहिए। पहली बौद्ध संगीत स्थान कहाँ हुई? राजगृह। कहाँ हुई? राजगृह मेरे बच्चों। ठीक है, कब हुई? चार सौ 83 ईसा पूर्व। ठीक है बच्चों, 483 ईसा पूर्व। सॉरी, किसके शासनकाल में हुई? अजात शत्रु। किसके शासन काल में हुई? अजात शत्रु के शासन काल में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ? इसमें बेटा काम हुआ कि बुद्ध के जो उपदेश थे, कार्य क्या हुआ, बुद्ध के जो उपदेश थे उनको
सुत पिटक, सुत पिटक, पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। ठीक है। दूसरा, पहला हमारे बहुत संगीति, पहली हमारी राजगृह कब हुई? 483 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष महाकश्यप। और कार्य क्या हो? सुत पिटक और विनय पिटक में जो बौद्ध के संदेश थे उनको संकलित किया गया। ठीक है। दूसरा, दूसरी हमारी कहाँ हुई? दूसरी स्थान वैशाली कब हुई? 383 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में? कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक। ठीक है मेरे बच्चों, कालाशोक। और अध्यक्ष थे साबक मीर। और इसमें क्या हुआ? इसमें जो ये हुई संगीति, इसमें दो भागों में टूट गया बौद्ध धर्म। किसमें? मतभेद के कारण। स्थविर एवं महासंघिक। मतभेद के कारण दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है। विभाजित हो गया। कहाँ हुआ दूसरा स्थान? वैशाली कब हुई? 383 ईसा पूर्व। कालाशोक के शासनकाल में। साबक मीर इसके अध्यक्ष थे और मतभेद के कारण दो हिस्सों में विभाजित हो गया। तीसरा, तीसरी कब हुई? पाटलिपुत्र में 251 और 250 ईसा पूर्व। वहीं तक की कहीं के 251 में मिल जाएगा आपको। ठीक है। शासनकाल किसका था? सम्राट अशोक का। ठीक है बच्चों, अशोक का शासनकाल था। मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे। और इसमें कार्य ये हुआ कि अभिधम पिटक में भी ये क्या हुआ? संकलन हुआ। एक तीसरे पिटक का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है। अभिधम पिटक। स्थान पाटलिपुत्र कब हुई? 250 ईसा पूर्व। शासनकाल अशोक। अध्यक्ष मोगलीपुत्र और अभिधम पिटक। तीसरा जो इनका संकलन है, तीसरा ये, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश वगैरह हैं इन सब में। विनय पर सुत पिटक में और विनय पिटक में, अदिम पिटक में। सुत पिटक में क्या धर्म का उपदेश दे रखा है। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणी जो है उनको कैसे रहना चाहिए उसके बारे में बता रखा है। और
अभिधम पटिंग में महात्मा बुद्ध के क्या है, संदेशों के का एक संकलन है। चौथी जो संगीत हुई वो कुंडलवन में हुई। कहाँ? कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर। ये कब हुई? जब ईसा की प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी में ही ये हुई। शासन काल किसका था? कनिष्क का। किसका था? कनिष्क का आपका शासन काल था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ ना बच्चों, बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभाजन हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। ठीक है, इन संप्रदाय में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया इस चौथी संगीति के बाद। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था बौद्ध धर्म के बारे में बस। और बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ? पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसमें ब्राह्मणों ने जो इनको भगवान विष्णु के अवतार में जोड़ दिया, इन्होंने पाली छोड़ के संस्कृत में अपना प्रचार करना शुरू हो गया, तो फिर वही अनुष्ठान वगैरह इसमें शुरू हो गए। तो बौद्ध धर्म का एक तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया या एक तरीके से लैप्स कर गया। ठीक है, फिर आता है शैव धर्म। शैव धर्म में कहते हो शिव जी के उपास भगवान शिव की उपासना जो करते थे उन्हें शैव धर्म कहते थे। कि जो शिव जी की उपासना कर रहा है, शिवलिंग की उपासना कर रहा है, वो शैव धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म, जो भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा कर रहे थे, उनको वैष्णव धर्म में जोड़ दिया। ठीक है, उन्हें वैष्णव कह देते थे। फिर और भी धर्म आए, इस्लाम आया। इस्लाम में एक ईश्वरवाद पर ध्यान दिया गया। उनके पैगंबर हुए एक ईश्वर की उपासना। ठीक है, इन्होंने क्या, इस धर्म में एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया गया, या एक ईश्वर की ही उपासना होगी। इनके पैगंबर थे मोहम्मद साहब। ठीक है, मोहम्मद साहब इनके पैगंबर थे इस्लाम धर्म के। ठीक, और ईसाई धर्म भी एक ईश्वरवाद को ही मानता था। तो ये हमारा धर्म के जितने टॉपिक थे आज वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाल रहे हैं, जो आप हमारे पेज पे देखेंगे, और तैयारी करते रहिए अच्छे तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों, जल्दी आपके विज्ञान की और रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी।